Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Karni and today we are going to learn the usage of the word after as adjective, conjunction, preposition and adverb. So before going towards our topic, if you don't like and subscribe my channel, kindly like it and subscribe it and don't forget to hit the bell icon. The name of my YouTube channel is Free Learning for Learners and you can also follow me on my Facebook page, which is Motivational Speaker and Writer. And if you want to add in the WhatsApp group, kindly text me on these numbers. So let's start the topic. तो जी जो वर्ड आफ्टर है, वर्ड आफ्टर हम आज देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट वर्ड्स के अंदर ये एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, कंजक्शन भी यूज़ होता है, प्रीपोजिशन भी यूज़ होता है और एडवर्ब भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं। इन आफ्टर ईयर्स द ऑफिशियल ड्रॉ the contours of policy. In after years the official draw the contours of policy. तो अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड आफ्टर है ये क्या यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा वर्ड आफ्टर एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। अब एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। एडजेक्टिव अगर किसी ने नहीं देखा, एडजेक्टिव का किसी के पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो मेरी वीडियोस को जाके देख सकता है। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक में मैं दे देता हूँ, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है कि एडजेक्टिव होता क्या है। बट इन शॉर्ट में भी मैं बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन। तो एडजेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नाउन की मीनिंग में एडिशन करता है। तो अब यहाँ पे ये जो years है वो क्या है, years हमारे पास है नाउन, और नाउन से पहले अगर आफ्टर आ रहा है तो ये मीनिंग दे रहा है एडजेक्टिव की। तो पहले सेंटेंस के अंदर जो आफ्टर है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। नंबर 2, ही फिनिश्ड द वर्क आफ्टर आई केम। ही फिनिश्ड द वर्क आफ्टर आई केम। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये रहा वर्ड आफ्टर। आफ्टर यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, तो आफ्टर यहाँ पे एज अ कंजक्शन यूज़ हो रहा है, एज अ कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन मीन्स द वर्ड विच एड्स टू थिंग्स, ठीक है, विच एड टू वर्ड्स, टू सेंटेंस, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेज। तो यहाँ पे जो वर्ड आफ्टर है विच एड्स टू क्लॉजेज, तो एक ये देखें आई कैम, ये हमारे पास आई सब्जेक्ट हो गया, कैम हमारे पास वर्ब हो गया, ठीक है जी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, फिनिश्ड हमारे पास वर्ब है और द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये एक क्लॉज है और यहाँ पे ये दूसरी क्लॉज है। अब इन दोनों क्लॉजेस को हमारा वर्ड आफ्टर यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हमारा वर्ड आफ्टर है वो कंजक्शन है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। ही फिनिश द एग्जाम आफ्टर मी। ही फिनिश द एग्जाम आफ्टर मी। अब यहाँ पे ये रहा आफ्टर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था जी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, बट आफ्टर के बाद यहाँ पे तो प्रोनाउन है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आफ्टर क्या होगा, और आफ्टर के बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है जिसे हम कंजक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए कि हमारे पास जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले अगर वर्ड आफ्टर आएगा तो वो हमारा एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा। व्हाट इज प्रीपोजिशन? विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, जो दो वर्ड्स का रिलेशनशिप शो करता है। अगर आप आफ्टर के बगैर इस सेंटेंस को पढ़ के देखें, ही फिनिश द एग्जाम मी, तो एग्जाम का और मी का रिलेशनशिप शो हो रहा है आफ्टर से। तो आफ्टर यहाँ पे है प्रीपोजिशन। नंबर 4, वी अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर। वी अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आफ्टर है वो लास्ट में आ रहा है। अब हमें कैसे पता चले यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है? तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा आफ्टर है वो एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब की भी वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली जाके वो आप रिव्यू कीजिए। बट मैं इन शॉर्ट यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो आफ्टर है, आफ्टर किसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है? आफ्टर जी ऐड हो रहा है अराइव्ड की मीनिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद अराइव के बाद हमारे पास प्रोनाउन भी नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आफ्टर है वो एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। वी अराइव, हम पहुँचे कब?
बाद में, तो कब पहुंचे, बाद में पहुंचे, ठीक है, अराइव्ड हुए बाद में, तो ये जो आफ्टर मीनिंग में ऐड हो रहा है किसकी, वर्ब के। तो यहाँ पे नंबर 4 सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो आफ्टर है वो एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। नंबर 5 सेंटेंस पढ़ते हैं। आफ्टर एन आवर आई वेंट होम। तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो क्या यूज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर एन आवर आई वेंट होम। तो आफ्टर के बाद यहाँ पे देखें ये क्या है, एन आवर। तो अब यहाँ पे एन आवर क्या है, आफ्टर एन आवर आई वेंट होम। तो आफ्टर यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ऊपर जो यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस के अंदर यहाँ पे आफ्टर एडजेक्टिव था, बट उससे पहले इन भी यूज़ हो रहा था, और ये मीनिंग किस में ऐड हो रही थी, ईयर के अंदर ऐड हो रही थी कि 10 साल बाद। तो आफ्टर एन आवर, बट यहाँ पे आफ्टर जो है बाद में, किसके, 1 घंटे के, आई वेंट होम। तो यहाँ पे आफ्टर जो है जब भी इस तरह के सेंटेंस या आफ्टर सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर आएगा तो वहाँ पे ये यूज़ हो रहा होगा एज अ प्रीपोजिशन। तो ये आफ्टर एन आवर, अब यहाँ पे 1 घंटे के बाद यहाँ पे आफ्टर जो है एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं जी नंबर 6 की तरफ। वी रिटर्न आफ्टर 20 years हैड पास्ट। वी रिटर्न आफ्टर 20 years हैड पास्ट, ठीक है, वो वापस आए हैं कितने सालों के बाद, जब 20 साल गुजर चुके थे। वो वापस आए थे जब 20 साल गुजर चुके थे। तो अब यहाँ पे आफ्टर कौन सा काम कर रहा है, ज्वाइनिंग का काम कर रहा है। ये जो है ये एक क्लॉज है और ये जो है ये दूसरी क्लॉज है, ठीक है। 20 years यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैड और पास्ट ये वर्ब हो गए। यहाँ पे वी सब्जेक्ट और रिटर्न क्या है, वर्ब। तो आफ्टर यहाँ पे एज अ कंजक्शन के तौर पे काम कर रहा है। Number 7, we had heard that the after section of an aircraft is safer in the event of crash. हम सुन चुके थे कि जो बाद वाला हिस्सा है किसका जी, एयरक्राफ्ट का, वो सेफ़ है अगर क्या होता है जी कोई भी हादसा होता है, हादसे की सूरत के अंदर। तो अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड है आफ्टर, आफ्टर क्या यूज़ हो रहा है, तो आफ्टर के बाद यहाँ पे है सेक्शन, ठीक है, जैसे द गुड बॉय। तो बिल्कुल इसी तरह ही द आफ्टर सेक्शन, इसका मतलब होता है बाद वाला हिस्सा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आफ्टर एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। लास्ट में हमारे पास नंबर 8 है। नंबर 8 सेंटेंस, शी कुक्ड एंड लेफ्ट किचन जस्ट आफ्टर। ही कुक्ड एंड लेफ्ट किचन जस्ट आफ्टर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एंड क्या है, एंड तो यहाँ पे कंजक्शन है, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे ऊपर यहाँ पे आफ्टर एज अ कंजक्शन यूज हो रहा था। तो हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे ये कंजक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर के बाद हमें यहाँ पे नाउन भी नहीं मिल रहा जो कि हमारा प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव बन सकता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल जो हमारा आफ्टर है वो एडवर्ब है। तो होपफुली आपको ये पता चल चुका होगा कि आफ्टर हमारे पास प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन और एडजेक्टिव किस तरह यूज़ होता है। अब आपके लिए आगे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हैं। काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे जो भी सेंटेंस है इसके अंदर से आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आफ्टर है वो क्या यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन। और वीडियो को पॉज करने के बाद दोबारा वीडियो को प्ले करने के बाद फिर अपने आंसर्स देखिए जी। तो होपफुली आप लोगों ने आंसर्स निकाल चुके होंगे। अब ये आंसर्स नीचे लिखे हुए और मैं आपको 1 by 1 करके बता भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो नंबर 1 क्या है, द पुलिस आर आफ्टर हिम। द पुलिस आर आफ्टर हिम। तो हमने बताया था कि जी प्रोनाउन से पहले या नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज होता है। तो यहाँ पे जी आफ्टर क्या है, ठीक है, प्रोनाउन से पहले हमेशा क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है जी। तो नंबर 1 क्या है, प्रीपोजिशन। उसके बाद आई वॉज देयर सून आफ्टर। आई वॉज देयर सून आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आफ्टर है मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट के अंदर अगर इस तरह से आफ्टर यूज होता है, अब यहाँ पे सून के बाद आफ्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब। आई टुक दिस बुक दैट ही हैड लेफ्ट। नंबर 3, कॉल मी आफ्टर यू अराइव।
कॉल मी आफ्टर यू अराइव। तो यहाँ पे ये जो आफ्टर है एज अ कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है। देखें यू सब्जेक्ट है, अराइव वर्ब है। इसी तरह ही कॉल मी ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो इंपैरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन वर्ब। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको सीखनी है तो मेरा वीडियो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, तो उसके ऊपर जाके आप इंपैरेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे एक ये हमारे पास क्लॉज हो गई, एक ये क्लॉज हो गई, तो दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करता है हमेशा कंजक्शन। नंबर 4, कॉल मी आफ्टर योर अराइवल। कॉल मी आफ्टर योर अराइवल। अब यहाँ पे जो है आफ्टर वो कंजक्शन बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि योर अराइवल के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब वाली सिचुएशन नहीं आ रही। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या है आफ्टर? आफ्टर कॉल मी मुझे बुलाना कब? जब आप पहुँच चुके हो। ठीक है, आपने पहुँचने के बाद मुझे बुलाना। तो अब यहाँ पे ये जो बुलाना किसे? कॉल मी, अब ये इन दोनों का रिलेशन शो कर रहा है। ऊपर कंजक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा था क्योंकि दोनों तरफ क्लॉजेस थी। अब यहाँ पे योर अराइवल क्लॉज नहीं है क्योंकि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो नंबर 4 के अंदर जो अराइवल है वो एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। नंबर 5, he left just after the show ended. He left just after the show ended. अब यहाँ पे ये जो 5 नंबर है, यहाँ पे आप खुद ज़रा गौर से देखिए। ये है हमारे पास आफ्टर, ठीक है, the show ended, the show subject ended verb, 1 clause, ठीक है, he subject left verb, 2nd clause, ठीक है। तो ही लेफ्ट जस्ट आफ्टर। अब यहाँ पे ये जो आफ्टर है ये क्या कर रहा है? ये ज्वाइनिंग कर रहा है किनकी? 2 क्लॉजेस की। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर 5 के अंदर है वो क्या है? आफ्टर एज अ कंजक्शन है। ये मैं एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो सके, वरना आंसर नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद जी नंबर 6 क्या है? ही लेफ्ट आफ्टर एन आवर। ही लेफ्ट आफ्टर एन आवर। अब यहाँ पे ये जो आफ्टर है, ठीक है जी, वो किसके दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहा है? ठीक है, एन आवर और लेफ्ट के दरमियान। तो अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है, तो यहाँ पे आफ्टर हमारे पास एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। नंबर 7, आई एक्सपेक्टेड द सक्सेस ऑफ आज़ादी मार्च ऑफ द इमरान खान बट द प्रोटेस्टर्स कैम फ्यू आवर्स आफ्टर। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा था कि आज़ादी मार्च क्या होगी, कामयाब होगी, बट जो थे क्या प्रोटेस्टर्स थे वो कुछ ही घंटों के बाद वापस आ चुके थे या आ गए थे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास है आफ्टर। तो आफ्टर के बाद ना नाउन है ना प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आफ्टर ऑलमोस्ट क्या है जी? एडवर्ब है। बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन आफ्टर ईयर्स वी शुड सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आने वाले सालों में हमें क्या करना चाहिए? अपनी एक ऑर्गेनाइजेशंस को बना लेना चाहिए, उसका सेटअप रख देना चाहिए। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद क्या है? हमारे पास नाउन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास क्या यूज़ होगा? एज अ एडजेक्टिव यूज होगा, क्योंकि आफ्टर कितने सालों के बाद। ठीक है जी, कुछ आने वाले सालों के अंदर। तो होपफुली यू हैव लर्न अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव any question, ask me in the comment section. I will answer your all queries, and don't forget to hit the bell icon and subscribe my YouTube channel which is free learning for all exams. तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।